तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियाँ दे आपको हर पल। सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। वैसे तो प्रधानमंत्री पिछले एक वर्ष में 4 बार मध्य प्रदेश आ चुके, लेकिन आज वो जब धार आए तब उनका जन्मदिन था। अपने जन्मदिन पर वो मध्य प्रदेश आए और गिफ्ट मध्य प्रदेश को देकर गए। वैसे तो जन्मदिन पे हम देते हैं गिफ्ट जिसको होता है, लेकिन प्रधानमंत्री आए मध्य प्रदेश और उन्होंने मध्य प्रदेश वासियों को बहुत सारी गिफ्टें दी हैं। और यदि ये गिफ्ट ज़मीन पर साकार हो गई तो मध्य प्रदेश का एक बड़े हिस्से में आने वाला कल खुशहाल होगा। करीबन 3 लाख लोगों को तो रोज़गार मिलेगा। गजब होगा यदि ये साकार हो गया। उन्होंने आज जो भाषण भी दिए वो भी बड़े गजब के दिए। धार की धरती पर उन्होंने धार भाषण दिए। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने पाकिस्तान के सिंदूर वाले हमले पर भी जो जवाबी कार्रवाई उसका जवाब दिया। यहाँ तक कि परमाणु धमकी से नहीं डरते हम ये भी कहा, और हम घर में घुसकर मारते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जो टैरिफ और जो बातें चल रही थी उसके लिए अपने स्वदेशी की जो बात बुलंद की है। अभी आने वाला कल है जो भारत में त्योहारों का सीज़न है, नौ दुर्गा फिर दीपावली, सब खरीदारी होगी और उसमें यदि स्वदेशी चीज़ों की खरीदारी हो तो उस पर उन्होंने जोर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारे जो छोटे छोटे कारीगर हैं और जो पसीना बहा के काम करते हैं वो यदि सामान छोटा सा दिया यदि दीपावली पे आप उनसे ख़रीदेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। अभी हम दूसरे देशों की बनी हुई चीज़ें खरीदते हैं तो हमारा पैसा विदेश जाता है, ये देश में ही रहे। तो ये ख़ास बात थी आज प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री ने बहुत अलग अंदाज में आज भाषण दिया। उन्हें आधी आबादी को भी कई प्रकार से टच किया। उन्होंने कहा कि आप अस्वस्थ रहती हैं, पता भी नहीं चलता महिलाएं। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो हम सब भी अनुभव करते हैं कि यदि घर की महिला बीमार हो जाए पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक बाकी सब सदस्य घर के परेशान हो जाते। तो उन्होंने जो स्वास्थ्य शिविर अब शुरू होने वाले हैं उसमें महिलाओं से बिना किसी शर्म झिझक के स्वास्थ्य परीक्षण कराने की भी सलाह दी। प्रधानमंत्री ने जो एक बात जोड़ी वो फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और जाके उसको फॉरेन पर ख़त्म किया कि जो हम फार्म से जो फाइबर तैयार करेंगे फैक्ट्री में उससे फैशन के सामान होंगे और वो फैशन का सामान विदेशों में निर्यात होगा। तो प्रधानमंत्री ने जो धार में पीएम मित्र पार्क जो देश का पहला बन रहा है, वैसे 7 स्वीकृत हुए हैं देश में, उसका पहला और सबसे बड़ा आज जो धार में उन्होंने शुरू किया जिसका भूमि पूजन किया, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ा गिफ्ट है। और उन्होंने कहा कि ये काम जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन हम बहुत आत्मनिर्भर की दिशा में तेज़ी से बढ़ेंगे और बेरोजगारों को रोज़गार मिलेगा। उन्होंने कहा 3 करोड़ ग्रामीण बहनों को लखपति बनाने के अभियान में सरकार जुटी है। इतने कम समय में करीब 2 करोड़ बहनें लखपति बन चुकी हैं क्योंकि करोड़ों बहनें मुद्रा लोन लेकर नए उद्योग लगा रही हैं। पिछले 11 साल में गरीब कल्याण, गरीब की सेवा और उसके जीवन में बेहतरी यही सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। गरीब की सेवा कभी बेकार नहीं जाती। गरीब को थोड़ा सहारा मिल जाए वह समुंदर पार कर जाता है। गरीब की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है। बड़े ही अलग अंदाज में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने मातृ वंदना योजना के तहत 4.5 करोड़ गर्भवती महिलाओं को इसका फ़ायदा मिल चुका है ये बताया। और 19,000 करोड़ से ज़्यादा राशि माताओं बहनों के खाते में पहुंच चुकी है। अभी 15 लाख से ज़्यादा महिलाओं को मदद भेज दी गई है। 4 करोड़ से ज़्यादा रुपए उनके खाते में जमा हो गए हैं। तो आज मध्य प्रदेश की धरती से एक और अभियान शुरू कर रहे हैं स्किल सेल एनीमिया, जो कि बड़ा संकट है और इसकी शुरुआत 2023 में शहडोल से की थी। आज मध्य प्रदेश में सिकल सेल स्क्रीनिंग का 1 करोड़वां कार्ड वितरित किया उन्होंने। प्रधानमंत्री ने महिलाएं बहनें की जो चिंता जाहिर की उससे सबको समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री संवेदनशील भी हैं और एक छोटी छोटी चीज़ों को वो
ध्यान देते हैं। उन्होंने इस अवसर पर जो अन्य सौगातें दी, जो प्रदेश की योजनाएं, जो प्रदेश में चल रही हैं देश की योजनाएं, उनके बारे में बताया। और विश्वकर्मा जयंती पर भी उन्होंने कहा कि यह देश कर्मवीरों का देश है, इसलिए माँ भारती की आन बान की शान से कुछ बड़ा नहीं है। हमारा हर पल देश के लिए समर्पित हो। देश पर मर मिटने की सौगंध लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा वे चाहते तो देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़े। आज इसी प्रेरणा से भारत के 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। विकसित भारत की इस यात्रा के 4 स्तंभ हैं: नारी शक्ति, गरीब, युवा और किसान। प्रधानमंत्री ने कौशल और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर कहा कि मैं उनको नमन करता हूं और कौशल से राष्ट्र निर्माण में लगे करोड़ों भाइयों बहनों को प्रणाम करता हूं। धार की धरती पराक्रम और प्रेरणा की धरती है। मोदी ने कहा आप जितनी दूर भी हो, आपके दिल की बात मैं समझ लेता हूं। यह सुनकर भीड़ ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दौरा मध्य प्रदेश के लिए तो सौगात लेकर आया ही, देश की आधी आबादी के लिए भी बहुत कुछ संदेश दे गया है। और विश्वकर्मा जयंती पर कर्मठ लोगों के लिए ही बहुत कुछ उन्होंने कहा है। आप सब समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश का दौरा इस बात को लगातार इंगित कर रहा है जो लोकसभा चुनाव में कहा था कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश। थोड़ा बहुत संकेत उन्होंने यह भी दे दिया कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश भी है और मोदी के मन में मोहन भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस अवसर पर जमकर तारीफ भी की। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरह की खबरों की जो प्रमुख खबरें होंगी उसकी हम कोशिश करेंगे कि समीक्षा करके आपको कम समय में अधिकतम जानकारी देते रहें। धन्यवाद।